नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव के बाद अब सरकार के मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है। छत्तीसगढ़ के नए शिक्षा मंत्री के तौर पर अब मोहन मरकाम शपथ लेने जा रहे हैं। इस बदलाव की सुगबुगाहट काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अब तमाम चर्चाओं पर विराम लग गया है। वहीं बीजेपी इस पर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का अंतर्कलह है और कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से ये हुआ है। लगातार ये देखा जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। पिछले बार आप लोगों ने देखा विधानसभा के सत्र में मोहन मरकाम को बोलने भी नहीं दिया गया। नहीं तो अनेक विषयों में वो ओपनिंग करते थे, लेकिन अलग थलग बैठे रहे। और सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जहां टिकट के मामला है, तो निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका होती है। शायद सरकार को, संगठन को या मुख्यमंत्री जी को ऐसा लगा हो कि यदि मोहन मरकाम रहेगा तो ये हस्तक्षेप करेगा और मनचाहे व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगी, दे नहीं पाएंगे। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है, और जिसके कारण में मोहन मरकाम को हटा करके दूसरे नियुक्तियां जो की गई है, मुख्य रूप से उन कांग्रेस की अंतर कलह का मामला है, गुटबाजी का मामला है। और जिस प्रकार से अभी चाहे सरकार के अंतर कलह की बात करें, संगठन और सरकार के बीच में अंतर कलह की बात करें, अब वो उजागर हो गई है और हम सब के सामने में उसका जो परिणाम है वो भी दिख रहा है। वहीं जहां बीजेपी तंज कस रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के संगठन में बदलाव पर सीएम भूपेश बघेल अपनी सियासी समझ से जवाब दे रहे हैं। तर्क ये कि मोहन के 2 कार्यकाल पूरे होने वाले थे। रायपुर अधिवेशन में ये तय हो चुका था कि 50% युवाओं को मौका मिलेगा। दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर इसकी शुरुआत की गई है। है युवाओं के साथ जो कॉलेज पढ़ रहे हैं बच्चों, इसलिए युवा को चांस दिया गया है। महाधिवेशन में तय हुआ। रायपुर महाधिवेशन हुआ ना, राष्ट्रीय महाधिवेशन कांग्रेस का। आने वाले चुनाव में कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका? अच्छा प्रभाव पड़ेगा। रायपुर महाधिवेशन में पारित हुआ था 50% जो सीटें हैं वो 50 साल के कम उम्र वालों को। तो हमारे यहाँ शुरुआत हो गई। दीपक बैज जी अभी मुश्किल से 42 साल बर्थडे है, कल है, तो उसको अब 42 साल के नौजवान को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कमान सौंपा गया है। तो उन्हें बधाई, शुभकामनाएं। और को लेकर बीजेपी तमाम सवाल उठा रही है। कांग्रेस में लगातार इस प्रकार से बदलाव किए, इसके मतलब क्या है? लगातार तमाम सवाल इस प्रकार के उठ रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उमेश घोरमोड़े, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता, हमारे साथ अजय गंगवानी, कांग्रेस प्रवक्ता, और हमारे साथ के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सबसे पहले अजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अजय जी, जिस प्रकार से देखा जाए कांग्रेस ने थोड़े से ही दिन में 4 बड़े बदलाव किए, क्या मायने हैं इसके? देखिए चौहान जी, मोहन मरकाम जी के जो 3 साल का कार्यकाल था,
मेरी आवाज रिपीट हो रही है, अगर ठीक हो सकती है सुनील जी। आपकी आवाज सर सही आ रही है, आप बोलिए सर। जी जी जी, मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे पार्टी के आला कमान ने बहुत सोच समझकर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था उसमें ये निर्णय लिया गया था कि आने वाले चुनाव के समय 50 वर्ष से कम जो युवा है उनको अधिक से अधिक मौका दिया जाएगा। दूसरा, एक सामान्य प्रक्रिया के तहत हाईकमान ने सोचकर मोहन मरकाम जी, जिनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था, उसको बदल कर एक दीपक बैस, जिन्होंने एनएसवाई के जिलाध्यक्ष के रूप में अपनी राजनीति की शुरुआत की, युवा कांग्रेस के जिला महासचिव बने, 2013-2018 में 2 बार विधानसभा चुनाव जीता चित्रकूट से, और 2019 में जो है लोकसभा सांसद बने और बहुत शानदार पूरी निडरता से, पूरी मजबूती से विपक्ष की आवाज को संसद में बुलंद किया। तो आज उनको अगर मौका दिया जा रहा है, हमारे संगठन, हमारी पार्टी आला कमान सोच समझकर दिल्ली की बैठक में निर्णय ले रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है चौहान जी, सबसे पहली बात। दूसरा, आज भारतीय जनता पार्टी खुद 4.5 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल देती है। पहले धर्मलाल कौशिक, फिर विक्रम उसेंडी, फिर विष्णुदेव साय और अरुण साव। कौन बौखलाए हुए दिख रहा है? आप छत्तीसगढ़ के इतिहास में चौहान जी पहली बार नेता प्रतिपक्ष को कार्यकाल के पूरा होने के पहले हटा दिया जाता है। आप 6 प्रदेश प्रभारी बदल देते हैं, हम उस पर राजनीति नहीं करते। और एक चीज और कहता हूँ चौहान जी, कुछ दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले। पंजाब में सुनील जाखड़, झारखंड में बाबूलाल मरांडी, आंध्र प्रदेश में हमारी प्रभारी जी थी भाजपा की डी परमेश्वरी, उनको वहां पे प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तेलंगाना में जी किशन रेड्डी। जब भारतीय जनता पार्टी स्वयं 4 राज्यों प्रदेश अध्यक्ष बदल रही है तो कोई आपत्ति नहीं। क्या गुटबाजी अंतर्कल है? इस बात का जवाब दे दे उमेश गोरमल जी। आज 4.5 साल में छत्तीसगढ़ में 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल रहे, नेता प्रतिपक्ष बदल रहे, आप 6 प्रदेश प्रभारी बदल लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखलाई हुई है, इसलिए खाली है। आज हम देखिए टीएस सिंहदेव जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो कहीं ना इनको जो ऑपरेशन लोटस की सम्मानना थी, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र बन चुका है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, सत्ता में आने की कोई उम्मीद नहीं है छत्तीसगढ़ में, तो इनके ऑपरेशन लोटस की पूरी उम्मीद खत्म हो जाती है। ठीक है सर, इनके पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण ये है कि हमारा संगठन, हमारी पार्टी, हम निर्णय ले रहे हैं, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रहा है? ठीक है सर, भारतीय जनता पार्टी के नेता के बयान आ रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं उमेश जी से। उमेश जी, आपने सुना अजय जी को, जवाब दीजिए सर। वो कह रहे हैं आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, आपने बदलाव किए। देखिए सुनील जी, यूं तो ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है और समय समय पर संगठन पर बदलाव होते रहते हैं। इसको तमाम राजनीतिक दल के लोग बेहतर तरीके से समझते हैं, पर सवाल तो तब उठता है कि जब कांग्रेस के नेता जो भारतीय जनता पार्टी में हुए समय समय पर बदलाव पर तरह तरह के नाना प्रकार के बयान देते हुए घूमते थे, अपनी बौखलाहट को दिखाते थे और कितना उनके पेट में मरोड़ हो रहा था वो पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। लेकिन आज यहाँ पर नसीहत दे रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये बदलाव हुए हैं, ये साफ तौर पर इस ओर इशारा करते हैं कि जो कांग्रेस की अंतर्कलह थी, जो हम समय समय पर आरोप लगाते रहते थे, वो आज सतह पर आ गई है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं सुन रहा था, मैं वहीं से प्रारंभ करता हूं। उन्होंने जिक्र किया रायपुर के महाधिवेशन का, और महाधिवेशन के अंदर में 50 वर्ष से आयु के अंदर वाले व्यक्ति को नियुक्ति देने के संबंध में सहमति और तमाम तरह के विषय उन्होंने रखे। लेकिन उसी महाधिवेशन के अंदर में जब इस प्रकार की घटना घटित हो जाए कि तात्कालिक प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम साहब के पोस्टर से फोटो अगर गायब हो जाए उसी महाधिवेशन के अंदर में, तो सवाल उठना लाजमी है। और जिस प्रकार से फोटो से उनको वहां पर गायब किया गया था, पोस्टर से वहां पर गायब किया गया था, और वहीं पर यह निर्णय भी लिया गया था कि 50 के अंदर वाले व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो सवाल वहां पर उठते हैं कि एक तरफ तो माननीय मोहन मरकाम जी को पोस्टर से गायब कर दिया जाता है और दूसरी तरफ जिस निर्णय का हवाला मुख्यमंत्री जी यहाँ पर देते हैं, सवाल तो इस विषय को लेकर के भी उठते हैं कि बीते दिनों किस प्रकार से कुमारी शैलजा जी माननीय प्रभारी है कांग्रेस की, और मोहन मरकाम जी के बीच की तल्खियां किस प्रकार से सतह पर निकल करके आई थी, टकराव की स्थितियां निर्मित हुई थी। संगठन में नियुक्ति को लेकर के प्रदेश प्रभारी जी उस नियुक्ति को लेकर के नाखुश थी, उसे रद्द करने की उन्होंने बात कही थी, और माननीय मोहन मरकाम जी ने भी सीधे तौर पे कह दिया था कि ये नियुक्तियां यथावत रहेंगी। क्या उस टकराव का परिणाम के रूप में माननीय मोहन मरकाम जी को तो नहीं हटाया गया है? ये सवाल लाजमी है।
और छत्तीसगढ़ की जनता भी यह सवाल यहाँ पर पूछ रही है। और जो अंतरकला है कांग्रेस का केवल मोहन मरकाम जी का विषय नहीं है, अगर डिप्टी सीएम का भी विषय ले लें तो लगातार पहले 2.5 साल का फार्मूला, उसके बाद किस प्रकार से उन्होंने एक पंचायत विभाग छोड़ा, किस प्रकार से सदन से वो वॉकआउट करके बाहर निकल गए, ये तमाम घटनाक्रम और अंततः मजबूरी में जाकर के 6 महीने पहले उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। अब मोहन मरकाम जी को हटाया गया है, अब उनको मंत्री बनाने की बात निकल करके आ रही है, तो महज 90-100 दिन के लिए उनको मंत्री बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अंतरकलह को संभालने के लिए एडजस्टमेंट की राजनीति कांग्रेस के अंदर चल रही है। कुल मिलाकर के सत्ता और संगठन के बीच का तालमेल गड़बड़ा गया है, जो आज कांग्रेस संभाले नहीं संभलता। ठीक है उमेश जी। अजय जी मैं आपके पास आऊंगा, फिर मैं के शर्मा जी के पास जाऊंगा। अजय जी सारे सवालों के जवाब दिए। पहला सवाल ये कि मात्र 90 दिन के लिए उनको मंत्री बनाना, अगर आपको युवाओं को आगे करना था आप पहले भी आगे कर सकते थे। दूसरा सवाल उन्होंने उमेश जी ने आपके से ये किया कि पोस्टर से उनको हटा देना, ये क्या दर्शाता है सर? चौहान जी 2 चीजें स्पष्ट करूं आपके चैनल पे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, इनको प्रवक्ताओं को शाखाओं में झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये जो पोस्टर की बात कर रहे हैं पूरी तरह निराधार है। दूसरी तरफ गुटबाजी और अंतरकलह इस बात से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बिना दूल्हे की बारात है। आज जो इनके 13 विधायक बचे हैं वो 6-6 गुटों बटे हैं। रमन सिंह जी का अलग गुट है, अजय चंद्राकर जी का अलग गुट, बिजमोहन अग्रवाल जी, प्रेम प्रकाश पांडे, सरोज पांडे, अमर अग्रवाल, किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। आज दिल्ली का आला कमान भारतीय जनता पार्टी के किसी भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेता पर भरोसा नहीं जता रही है। लगातार देखिए अमित शाह जी का तीसरा बार दौरा हो रहा है पिछले 21-25 दिन के अंदर। जी उमेश जी कुछ कह रहे हैं आप? मोदी जी, मैं कंप्लीट कर लूं, मेरा निवेदन है चौहान जी, मैं कंप्लीट कर लूं पहले मेरी बात का जवाब दे दूं मैं आपका। देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये है कि लगातार जिस प्रकार से दिल्ली का केंद्रीय नेताओं का दौरा हो रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री का बोलिए सर बोलिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा हो रहा है, ये बात का स्पष्ट मान है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में गुटबाजी और अंतरकलह से गुजर रही है। इसी का नतीजा है कि आज किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रहे। आज इन्हीं के सच्चिदानंद सहित कई मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। क्या इस बयान की वजह माननीय मोहन मरकाम जी को मिली है क्या? भैया बीच में ऐसा इंटरप्ट करेंगे? देखिए सुनील जी ने मुझको अनुमति दी है, आपकी बौखलाहट बता रही है, आप इस प्रकार से बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। ये क्या हुआ? ये इतनी बौखलाहट क्यों है? उमेश जी आप बोलिए सर, इतनी बौखलाहट क्यों है भैया? उमेश जी बोलिए। माननीय मोहन मरकाम जी को इसी बात की सजा मिली है क्या? सवाल का जवाब देते हैं, ये बौखला रहे हैं। मोहन मरकाम जी का बयान गंगवानी जी भी जानते हैं, उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री हो सकता है। मैं आ रहा हूँ सर, आपके पास आ रहा हूँ। अजय जी आपके पास आ रहा हूँ, परेशान मत होइए सर। चौहान जी मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, एक सेकेंड, जल्दी से बोलिए। ठीक है उमेश जी आप बोलिए जल्दी से, फिर मैं अजय जी के पास जाऊंगा। जल्दी मेरा 3 पॉइंट सवाल है जल्दी से। हाँ समय जाया ना करें। माननीय मोहन मरकाम जी का बयान आया था बीते दिनों में, उन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे पर कहा था कि टीएस सिंहदेव सहित कई मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। क्या ये बात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को नागवार गुजरी, जिसका खामियाजा आज यहाँ पर इनको भुगतना पड़ रहा है? ठीक है अजय जी। देखिए सुनील चौहान जी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूरी तरह खाली है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्टी के आंतरिक मामलों पे इस प्रकार के झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। बौखलाहट मत दिखाई, मेरा निवेदन है। देखिए टीएस सिंहदेव जी ने सरगुजा संभाग की सम्मेलन की बैठक में से कहा कि भूपेश बघेल जी हमारा चेहरा होंगे। आज भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो दिल्ली का हाईकमान डिसाइड करता है। ये किस प्रकार से राजनीति करने का प्रयास करें? मतलब आप मान रहे हैं ना कि आपका दूल्हा कोई नहीं है, हाईकमान तय करेगा। देखिए सुनील जी ने मान लिया कि कांग्रेस का दूल्हा कोई नहीं है, हाईकमान तय करेगा। सुनील जी आपकी जिम्मेदारी है, शांत करिए पहले। ठीक है सर, ठीक है एक सेकंड एक एक करके उमेश जी। हाँ जी बोलिए सर। स्पष्ट कर रहा हूँ, आज इनके 13 विधायक हैं जो 6 गुटों में बटे हुए हैं। इसी का कारण है कि किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं। ये बिना दूल्हे की बारात है। आज ये मोदी जी के चेहरे में चुनाव लड़ेंगे बोलते हैं। आज भी जो छत्तीसगढ़ की जनता वो दृश्य नहीं भूली है। 2000 में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के समय माननीय प्रधानमंत्री जी को टेबल के नीचे छुपके जान बचानी पड़ी। आज उनके लौह पुरुष जो थे। ठीक है सर, ठीक है उमेश जी, ठीक है अजय जी, ठीक है। मैं केके जी के पास जाता हूँ, शर्मा जी के पास जाना है मुझे। शर्मा जी जिस प्रकार से हालात देखे जा रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और सवाल मेरा आपसे यह है कि थोड़े ही दिन में 4 बड़े बदलाव हुए, इसके क्या मायने लगाए जाएं?
छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल की दृष्टि से मोहन मरकाम कोंडागांव के जो विधायक भी हैं, उनके स्थान पर सांसद जो कि बस्तर के सांसद हैं और जो मुख्यमंत्री के पसंद के कहा जा सकता है, उनको अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में एक बेहतर तालमेल कांग्रेस में नजर आए। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि आदिवासी वोट बैंक को जो साधने का जो प्रयास चला है, उसके साथ ही क्षेत्रीय संतुलन की बात है। जैसे सरगुजा में अब 2 हो जाएंगे, अमरजीत भगत और टीएस सिंहदेव, तो इधर से लखमा और मरकाम जी, तो एक यहाँ पे है बस्तर के 12 विधायक पूरे कांग्रेस के पास है, 14 सरगुजा के सभी कांग्रेस के पास है। इसको बनाए रखने का एक प्रयास है। दूसरा चीज, जो ऑपरेशन लोटस की बात आई थी, अजय जी कह रहे थे, तो महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हुआ है, जिस ढंग से शिवसेना और राजपा की स्थिति हुई है, उससे भी राष्ट्रीय हाईकमान, कांग्रेस का हाईकमान कहीं कहीं सतर्कता बरतते हुए संगठन को लेकर जो बातें मोहन मरकाम को लेकर बाहर आ रही थी, या 2.5 साल को लेकर जो बातें आ रही थी, जिसके चलते हुए कर्नाटक में शिव कुमार को लेकर कांग्रेस को दिक्कत में आ गई थी कि जब 2.5 साल जो है मुख्यमंत्री बनाने के बाद है, तो उस दृष्टि से यहाँ भी उप मुख्यमंत्री बना के संतुष्ट कर दिया गया और मोहन मरकाम को मंत्री बना करके संतुष्ट। कुल मिला करके छत्तीसगढ़ में जो भी कांग्रेस के अंदरूनी के बारे में जो बातें सामने आ रही, उन सबको कहीं न कहीं ठीक करने का, व्यवस्थित करने का प्रयास कांग्रेस हाईकमान ने किया है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ने की बात आ रही है, निश्चित रूप से संगठन के जो युवा चेहरा है दीपक बैस जी, मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार उनके नेतृत्व में एक बेहतर परफॉर्मेंस संगठन के रूप में देने का काम करेंगे। ये विचार के चलते हुए कांग्रेस ने ये बड़ा परिवर्तन किया है, कहा जा सकता है। समय कम है मोहन मरकाम के लिए, लेकिन एक मंत्री के रूप में, और बस्तर का एक दरवाजा है कोंडागांव जहां से हम प्रवेश करते हैं, तो वहां पे एक मजबूत स्थिति हो चुकी है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि मोहन मरकाम को विधानसभा चुनाव लड़ना है, तो उनको अपने विधानसभा क्षेत्र में भी पूरे लहर के बावजूद उनके जीत का अंतर ज्यादा नहीं था, जिसको देखते मोहन मरकाम को अपने क्षेत्र में ध्यान देना पड़। भाजपा ने भी सांसद को प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, उसी तरह से कांग्रेस ने भी एक सांसद को प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, ताकि विधानसभा चुनाव में इसका लाभ ले जा सके और जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र को जीत करके अपने पार्टी के हित में दे सकें। जी ठीक है, मैं कुछ आपको सुनाना चाह रहा हूं सर। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम ने इस्तीफा दिया और उसके बाद क्या कुछ कहा, जरा आप सुनिए। हाँ जी बोलिए। मंत्रिमंडल किसी को रखना और किसी को नहीं रखना, ये मुख्यमंत्री के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। और मुख्यमंत्री के पूरा मुख्यमंत्री होते हैं, और मंत्रिमंडल में किसको जगह कहाँ देना है तो उनके एक प्रसाद होता है, वो जब चाहें तो उसको दे सकते हैं। मुझे कहा गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश है कि आपको इस्तीफा देना है। आपने मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिया गया। आपने इस्तीफा दे दिया है? आपने इस्तीफा दिया नहीं जाता है, इस्तीफा लेते हैं। आपने भेजा इस्तीफा करके? तो कैसे इस्तीफा देते हैं आप? क्या प्रक्रिया भेजे होंगे, कुछ भेजे होंगे, जो प्रक्रिया है उसका पालन आपने किया है? नहीं, जो प्रक्रिया होता है उसका पालन होता है। उसको नहीं, इस्तीफा का प्रक्रिया का पूरा पालन किया। सर अभी बस चंद महीने बचे हैं चुनाव में, उससे पहले संगठन में भी और मंत्रिमंडल में भी लंबा फेरबदल नजर आ रहा है। हाँ वो ठीक है, ये सब चलता रहता है। ये संगठन की और पार्टी की प्रक्रिया है, उसमें सब चलता रहता है। कोई अहम जिम्मेदारी मिलने की भी आसार है? अब चुनाव में काम करना है, पार्टी का जो निर्देश होगा उसमें काम करना है। खबरें ये भी हैं कि आपका टिकट भी कट सकता है, क्या इसके बारे में कुछ कहेंगे? अब ये किसका कटेगा किसका नहीं मिलेगा वो तो अलग बात है, लेकिन सबको पार्टी हित में काम करना है। अगला शिक्षा मंत्री आपके हिसाब से किसको होना चाहिए? क्या मोहन मरकाम हो सकता है? अब ये तो मुख्यमंत्री आपके हिसाब से, आप खुद काम किए क्षेत्र में। ऐसा है कि सुने, मैं कहा ना कि ये मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार होता है, उनका विशेषाधिकार होता है। किसको क्या बनाएंगे, कौन सा विभाग उनको देंगे, उनके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, आपके अलावा और किन किन मंत्रियों से इस्तीफा मांगा गया है? ये तो हम कैसे बता सकते हैं, जानकारी नहीं। तो बिल्कुल जिस प्रकार से पूर्व मंत्री ने बताया, समझाया कि इस्तीफा लिया जाता है, दिया नहीं जाता, और भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि ये आगे डिसाइड होगा कि हमको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन काम करना है पार्टी के लिए। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं कांग्रेस से और उमेश जी जुड़े हैं बीजेपी से। अजय जी, आपने सुना, जवाब दीजिए सर, इस्तीफा
लिया जाता है, दिया नहीं जाता? सुनील जी, सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह आंतरिक लोकतंत्र है। कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से चर्चा के बाद लिया जाता है, ये थोपा नहीं जाता। सर आपने सुना होगा सर, बाइट में आपने सब कुछ सुना होगा सर। बिल्कुल, मैं कंप्लीट करूँ, कुछ प्रश्न हो तो जोड़ लीजिए सुनील जी, ताकि मैं कंप्लीट करूँ तो बीच में आप ना बोले। कुछ और प्रश्न हो तो जोड़ लीजिए, मैं सारे प्रश्नों के जवाब दे देता हूँ आपके। और कुछ प्रश्न है सुनील जी आपके? नहीं, मेरे सवाल जो है मैंने आपसे पूछा। बस मैं स्पष्ट कर देता हूँ आपको। देखिए, उन्होंने प्रेम सिंह टेकाम जी ने स्पष्ट उससे कहा कि, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, न केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेगा, यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। आज लगातार प्रेम सिंह टेकाम जी लगातार शिक्षा मंत्री के रूप में अपनी महती भूमिका निभाते रहे। आज केंद्रीय आला कमान अगर कोई निर्णय ले रहा है सोच समझकर, तो उस निर्णय को सर्वसम्मति से स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के समर्पित सिपाही है। इसमें आपत्ति की क्या बात है? दूसरा देखिए, मोहन मरकाम जी आदिवासी नेता है, आज उसके बदले हम आदिवासी, तो मतलब ये इस्तीफा लिया गया है सर ना? जी, इस्तीफा लिया गया आला कमान के निर्णय के बाद। देखिए, दो चीजें स्पष्ट कर दूं, एक महत्वपूर्ण अंतर बता दूं आपको। आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक ऐसे आदिवासी नेता जिसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, उसको उसके पद से हटा दिया। ठीक है अजय जी, ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम है। ठीक है आदिवासी नेता को मौका दिया सर, बिल्कुल ठीक है, 90 दिन के लिए मौका मिला है। ठीक है सर, ठीक है। उमेश जी जल्दी से अब बोलिए, मेरे पास समय बहुत कम है सर। देखिए, मैं माननीय प्रेम साय जी को सुन रहा था, जिस प्रकार से उनका वक्तव्य आ रहा, मैं तो बस यही कह सकता हूं कि जिस प्रकार से, जिस लहजे में उन्होंने कहा है, बड़ा दर्द है। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि इस्तीफा दिया नहीं जाता, ले लिया जाता है, तो ये किस प्रकार का स्थिति है? अभी अजय जी कह रहे थे कि आपसी सामंजस्य होता है, बातचीत करके निर्णय लिया जाता है, तो लेकिन माननीय पूर्व मंत्री जी के वक्तव्यों से लग तो नहीं रहा था कि उनको विश्वास में लिया गया होगा, सामंजस्य से बातचीत हुई होगी। उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि मैंने दिया नहीं है साहब, मुझसे तो ले लिया गया है। और ये दर्द आने वाले समय के अंदर में कांग्रेस के लिए कितना कारगर होता है या कितना नुकसानदायक होता है, यह भी आने वाले समय के अंदर में देखना होगा। और जो अंतर, ठीक है उमेश जी, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमेश जी आपका, अजय जी आपका, के शर्मा जी आपका। तो सवाल यही बात का निकल कर आता कि कांग्रेस में लगातार 4 बड़े बदलाव हुए, इसके क्या मायने लगाए जाएं? बीजेपी तमाम सवाल कांग्रेस पर कर रही है और कांग्रेस उन सारे सवालों के जवाब दे रही है। सत्यता क्या है ये जनता जानती है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।